स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया को अब तक जो भी ज्ञान मिला है वह मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने दिमाग में है। दिमाग को तेज बनाना काफी हद तक इंसान के अपने हाथ में होता है। यहाँ कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताया जा रहा है जो ब्रेन को शार्प करने का काम करती हैं। पैदा होने से लेकर प्राण निकलने तक हमारा दिमाग हमेशा और हर समय काम करता रहता है। ये तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। यही कारण है कि हमें सोते हुए सपने दिखाई देते हैं। लगातार एक्टिव रहने वाले अपने दिमाग को थकान से बचाने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो बहुत आसान हैं, एकदम मुफ्त हैं और इनके फायदे हजार हैं। ये सभी अलग तरीके से मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और उसके अलग अलग हिस्सों को एक्टिव बने रहने में मदद करते हैं, जिनमें पहला है ध्यान। मस्तिष्क को एक्टिव और शार्प रखने के लिए सदियों पुराना उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग सदैव ध्यान लगाते थे। यही कारण था कि वे गणनाओं में बहुत माहिर हुआ करते थे और उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ जुबानी याद रहते थे। अगर विज्ञान के आधार पर बात करें तो ध्यान करने से ब्रेन अच्छी मात्रा में न्यूरॉन्स बनाने में सक्षम होता है। दोस्तों, आज के समय में हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह की परेशानियों या उलझनों से उलझा हुआ रहता है। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, हमेशा मन विचलित सा रहता है, जिसकी वजह से कोई भी कार्य नहीं हो पाता। ओए, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा मन ही हमें आगे ले जाता है और यही हमें पीछे ले आता। जो कोई भी अपने चंचल अस्थिर मन को अपने काबू में कर लेता है, वह हर एक मुश्किल से मुश्किल पीढ़ी ढाव को आसानी से पार कर लेता है। और अपने मन को काबू करने का एक सबसे उत्तम और सरल तरीका ध्यान है, जिससे आप अपने चंचल मन मस्तिष्क को स्थिर कर सकते हैं। ध्यान शुरू में दर्दनाक है, लेकिन यह अंत में अमर आनंद और सर्वोच्च आनंद देता है। ध्यान आत्मा की जीभ और हमारी आत्मा की भाषा है। जब विचार होते हैं तो यह विकर्षण होता है, जब विचार नहीं होते हैं तो यह ध्यान होता है। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानवीय स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकते। भीतर और बाहर एक सचेत श्वास एक ध्यान है। ध्यान के बारे में बात यह है, आप अधिक से अधिक आप बन जाते हैं। ध्यान आत्मा और हमारी आत्मा की भाषा है। उसी तरह से बारिश खराब छत के साथ एक घर में टूट जाती है, इच्छा मन में टूट जाती है जो ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहा है। जब आप एक बच्चे होते हैं तो आप घास में लेट जाते हैं और बादलों को देखते रहते हैं और आपके मन में सचमुच कोई विचार नहीं होता है। यह विशुद्ध रूप से ध्यान है और हम इसे खो देते हैं। दूसरा, जॉगिंग। जॉगिंग करना शरीर पर कई तरह से प्रभाव डालता है। यह पूरी शरीर को एक साथ एक्टिव रहता है, साथ ही ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। इसके साथ ब्रिस्क वॉक करें और रस्सी कूदें। ये सभी शारीरिक गतिविधियां शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। हम सबको पता है कि दौड़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक, इसलिए हमें रोज दौड़ना चाहिए। अगर हम कुछ समय निकल दौड़ते हैं तो पूरे दिन सुपर एक्टिव रहते हैं और सारे काम आसानी से निपटा लेते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। इतना मुश्किल भी नहीं, उतना आसान भी नहीं। तुझे चलना है अकेले क्योंकि तेरे साथ कोई नहीं। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते जब वे जीत जाते हैं। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। तीसरा, डाइट। दिमाग को तेज रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की सही मात्रा का हमेशा ध्यान रखें। साथ में विटामिन डी और कैल्शियम। ये सभी चीजें ब्रेन को हेल्दी रहने और सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी हैं। वजन कम करने का कोई त्वरित या जादुई तरीका नहीं है। आपको बस इसे प्राकृतिक तरीके से करना है। आहार और व्यायाम और उस पर टिके रहना है और इसे अपनी गति से करने में सक्षम होना है। सामान्य तौर पर मानव जाति पाक कला में सुधार के बाद से प्रकृति की आवश्यकता से दोगुना खाती है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो नहीं चाहते हैं उसे खाएं, जो आपको पसंद नहीं है उसे पिएं और वह करें जो आप नहीं करना चाहते हैं। सबसे आसान आहार है, आप जानते हैं, सब्जियां खाएं, ताजा खाना खाएं। बस वास्तव में एक समझदार स्वस्थ आहार जैसा
कि आप हर समय पढ़ते हैं। संतुलित आहार शरीर को ऊर्जावान बनाने वाला ईंधन है, लेकिन असंतुलित आहार इंसान को बीमार भी कर देता है। आज के दौर में बदलते जीवन शैली और खान पान धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बाहर का खाना खाने का मतलब है कि आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं। इसलिए घर का खाना खाएं और संतुलित आहार लें ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रहें। चौथा, बाएं हाथ का उपयोग। हम सभी अपने ज्यादातर कामों को करने के लिए सीधे यानी दाएं हाथ का उपयोग अधिक करते हैं, लेकिन कई शोध में यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग दाएं के साथ ही अपने बाएं का हाथ का उपयोग भी बराबर तरीके से करते हैं, उनका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में अधिक शार्प होता है और स्मार्ट डिसीजन लेता है। पांचवा, टेट्रिस खेल। टेट्रिस यानी ब्लॉक जोड़ने वाला खेल जब आप खेलते हैं तो यह ब्रेन में उपस्थित ग्रे मैटर में वृद्धि करता है। यह ग्रे मैटर ही चीजों को याद रखने में सहायता करता है। इस तरह ब्लॉक खेलने से याददाश्त बढ़ती है और अच्छी याददाश्त बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। छठा, थोड़ी देर की झपकी। दिन में जब भी थकान लगे तो आप 15 से 20 मिनट की एक झपकी नैप जरूर लें। इससे भी याददाश्त बेहतर होती है और व्यक्ति की तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब भी आपको कोई स्मार्ट और सही निर्णय लेना होता है तो पहले परिस्थितियों को जांचना होता है कि क्या करना सही रहेगा। ये जो कैलकुलेटिव पावर होती है, दिन में झपकी लेने की आदत इस पावर को बढ़ाने में मदद करती है। संतवा, सुबह जल्दी उठना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने या सूर्योदय से पहले उठने की आदत बना लें। ये दोनों ही पहर दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस समय उठने से ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स और इंटेलिजेंस हार्मोन्स का सीक्रेशन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। इसलिए सुबह जागना आपको शांत, समझदार और खुशमिजाज बनाता है। साथ में तनाव से भी दूर रखता है। न चादर बड्ढी कीजिए, न खवाई से दफन कीजिए। 4 दिन की जीवन में बस चैन से बसर कीजिए। न रूठा कीजिए, न झूठा वादा कीजिए। कभी फुर्सत के पल निकालकर कभी खुद से भी मिला कीजिए। ये आसमान भी आएगा इस जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए। हैं भगवान, मुझे इतना काबिल बनाना कि जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे खुश रखा, मैं भी उनके बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। वो माता पिता हैं जिनसे आपने मुस्कुराना सीखा है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरे से नहीं। फिर से शुरुआत करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। कमजोर शरीर चलेगा, कमजोर हौसला नहीं चलेगा। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं, बस कुछ बुरे लोग मिल जाते हैं। चोट का बदला लेने का आनंद तो सिर्फ 4 दिन ही रहता है, मगर किसी को माफ करने का आनंद जीवन भर रहता है। ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर कभी नहीं आते हैं। गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी भी देर मत करना, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी ही लंबी होगी। घटिया लोगों की पहचान, आप उन्हें जितनी भी इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। गिर गए तो क्या हुआ, जो गिरेगा वही तो चलना सीखेंगे। हार एक ऐसी सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देता है।